हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की केमिस्ट्री वीडियो सीरीज़ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा केमिस्ट्री वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 20 MCQs ऑन द टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर आपने मेरे वीडियो के प्रीवियस पार्ट देखे हैं तो उसमें भी हमने टॉपिक वाइज हम डेली 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके वहाँ पे मैंने आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही प्रोवाइड कराए हैं। तो आप वहाँ जाके वो भी देख सकते हैं। और अगर आपने केमिस्ट्री के प्रीवियस पार्ट देखने हैं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। किस मतलब कि हम बोलेंगे किस स्टेट का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सॉलिड। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो लिक्विड होती है, लिक्विड हैव definite volume but not shape, और gas do not have any definite shape and volume. Next question, which state of matter is compressible। कौन सा state of matter है जो compressible होते हैं, solid, liquid, gas या फिर both liquid and solid। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा गैस, that gases are highly compressible। Next question, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेज। जो बिलो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट बोला गया है यहाँ पे। हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नो डेफिनेट शेप या फिर डिफ्यूज़ रैपिडली। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गैसेस होती हैं दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। कंप्रेसिबिलिटी का अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप भी, और ये डिफ्यूज़ भी जल्दी हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कि जो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक गैस का वो है डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की एसआई यूनिट है वो क्या होती है, एटीएम, एमएम ऑफ एचजी, पास्कल या फिर टॉर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ पास्कल। पी से प्रेशर और उसकी यूनिट होती है पास्कल, PASCAL। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ रिलेट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा जो लॉ होता है वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सा लॉ रिलेट कर पाता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर एवोगाड्रोज लॉ या फिर डाल्टन्स लॉ। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज चार्ल्स लॉ रिलेट्स दैट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो प्रेशर है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो प्रेशर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी और मास। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ जो प्रेशर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम 1/V। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट। हमें आर की वैल्यू बतानी है, जो क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी एसआई यूनिट बतानी है। ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर के, या फिर 8.314, या फिर ऑप्शन सी है 1.987, या फिर ऑप्शन डी है 273 केल्विन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। जो गैसेस का आइडियल बिहेवियर होता है उससे डेविएट मतलब विचलित हो जाना, मतलब कब होती हैं, तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, या फिर हाई टेम्परेचर
हाई प्रेशर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी। जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा तो जो गैसेस है वो डेविएट हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी अपने आइडियल बिहेवियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एवोगाड्रोस लॉ है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव, जो इक्वल वॉल्यूम होगी गैसेस की वो भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर होगा, मतलब दो अलग गैस हैं बट उनका वॉल्यूम इक्वल है और टेम्परेचर एंड प्रेशर भी क्या है, इक्वल है, सेम है। तो इक्वल मास भी हो जाएगा उन गैसेस का, इक्वल डेंसिटी हो जाएगी, या फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, या फिर इक्वल प्रेशर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेम या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, या फिर गे-लुसैक्स लॉ। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो PV है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज STP कंडीशन फॉर गैसेस। अगर आपको STP की फुल फॉर्म पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो STP कंडीशन फॉर गैसेस वो क्या है, 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस, 2 atm 273 केल्विन, 1 atm 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 atm एंड 273 केल्विन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अज्यूम अबाउट कोलिजन्स। जो काइनेटिक थ्योरी है गैसेस की वो कोलिजन्स के बारे में क्या अज्यूम करती है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, नो कोलिजन, या फिर स्टिकी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से कोलिजन अंडरगो करते हैं, कौन सा कोलिजन होता है उनमें, तो वो होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, जो टेम्परेचर है वो किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर में। तो टोटल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, या फिर प्रेशर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, किसी भी गैस की डेंसिटी को हम किसके उससे दे सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, m/v, v/m, p/t, या फिर t/p। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा डेंसिटी इज इक्वल्स टू m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा ऐसा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, या फिर गे-लुसैक्स लॉ। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आइडियल गैस बिहेवियर। इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो आइडियल गैस बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, या फिर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के टाइम पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, वॉल्यूम, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, या फिर मोलर मास। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज मोलर मास। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, जो कि m क्या है, मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिक्विड। कौन सा ट्रू है, दे हैव फिक्स्ड शेप, दे डू नॉट फ्लो, दे आर कंप्रेसिबल, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इसका आंसर भी मैंने आपको जब हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहे थे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को
उस टाइम पे मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गैसेस ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम बिकॉज, जो गैसेस होती हैं वो एंटायर वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई, घेर लेती हैं या भर देती हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स की वजह से, नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या फिर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर लार्ज मास ऑफ गैस। तो किस रीज़न की वजह से जो गैसेस हैं वो पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई यानी कि भर देती हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट जो गैसेस हैं दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये था हमारा केमिस्ट्री एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हमने डिस्कस करे स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।